ओम नमो नारायण। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से एक दिन ऐसा होता है, एकादशी एक ऐसी होती है जो विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागरण से जुड़ी हुई है। यही है देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी। इसे हम हरिबोधनी देव उठान या देव उठान एकादशी या विष्णु प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। यह दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और दीपावली के ठीक बाद मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की चतुर्मास योग निद्रा के बाद इस दिन जागते हैं और तभी से सारे शुभ कार्य जैसे कि विवाह, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा सकती है। उससे जो ये 4 महीने की जो अवधि है, तब तक ये सारे शुभ कार्य, सारी शुभ जो हमारे ये कार्य होते हैं वो वर्जित माने जाते हैं या शुभ नहीं समझे जाते हैं। तो ये जो देव उठान एकादशी है, यानी विष्णु भगवान का योग निद्रा से जागना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैदिक ज्योतिष की भी अगर मैं बात करूं तो देव उठनी एकादशी का महत्व केवल धार्मिक आध्यात्मिक नहीं रह जाता है, ज्योतिष रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों का जो संयोजन होता है उस कारण इस दिन घर, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन पूजा करना, दीपक जलाना और व्रत रखना ना केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि यह आपको मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। देखिए, पौराणिक कथाओं की अगर मैं बात करूं तो इस दिन भगवान, ये जो मनाया जाता है त्योहार, इसके बेस में ये है, कथा बोली जाती है कि भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक दैत्य का संहार कर योग निद्रा में प्रवेश लिया था। यह योग निद्रा केवल विश्राम नहीं थी, बल्कि सृष्टि के संचालन के लिए बहुत जरूरी थी। 4 महीने तक योग निद्रा में रहने के बाद देव उठान एकादशी को जागरण करके उन्होंने पुनः सृष्टि का संचालन शुरू किया था। यही कारण है कि इस दिन से संसार में सभी शुभ कार्य आरंभ करने के लिए इसे बेहद शुभ माना जाता है। सामाजिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम दिवाली जो अभी मना के बस थोड़े से दिन ही हुए हैं, हमने अपने घर की ऊर्जा को साफ किया है, अपने घर को साफ किया, अपने मन को शुद्ध किया है, इतने पावन त्योहार हमने मनाए हैं, साथ ही साथ घर को सजाया है। तो वैसे ही जो पूरा सामाजिक और आपका पारिवारिक माहौल होता है वो बहुत ही उत्सवी होता है, और उसके साथ साथ इस पावन एकादशी का आना आपके आत्मा को, आपके मन को बहुत शुद्धता प्रदान करता है, बहुत ही पीस प्रदान करता है। इस दिन जो भक्त हैं सभी लोग तुलसी, कदम, चंपक, कमल, अशोक और बकुल जैसे पवित्र पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं। पूरे परिवार के साथ इस दिन भजन कीर्तन किया जाता है, कथा कीर्तन का आयोजन किया जाता है और रात को दीपक जलाकर भगवान विष्णु का जागरण किया जाता है। उनकी जो कथा है, उनके जो मंत्र उच्चार हैं वो किए जाते हैं। तो यह केवल धार्मिक दिन ही नहीं, आध्यात्मिक जागरण और सकारात्मक ऊर्जा का भी दिन माना जाता है। अगर मैं मुहूर्त की बात करूं तो 2025 में देव उठान एकादशी 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 से शुरू होगी और 2 नवंबर 2025 की सुबह 7:31 तक चलेगी। पारण जो है, यानी व्रत खोलने का जो समय है, वो 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच में रहेगा। इसमें हरिवासर का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि हरिवासर के समय व्रत नहीं तोड़ा जाता है, ऐसा विधान है। तो हरिवासर जो समाप्त होगा वो 12:55 पे होगा। इसीलिए पारण की अवधि जो मैंने आपको बताई है वो 1:11 से 3:23 तक की बताई है। ये ध्यान रखिए या कोशिश करिए कि पारण हमेशा सही मुहूर्त में करें, ताकि जो आप व्रत कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उसका पूर्ण फल है वो आपको मिल पाए। अब अगर मैं बात करूं तो पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा किस प्रकार आप कर सकते हैं, तो देखिए, जैसे हमारे विधान है कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, उसके बाद पूजन स्थल को आप स्वच्छ करें, गंगा जल से उसको स्वच्छ कर सकते हैं या आप उसको नॉर्मल जल से भी स्वच्छ कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को, विशेष रूप से उनकी जो शेषशायी रूप होता है, उसको आप स्थापित कर सकते हैं। पूजा में तुलसी पत्र, पंचामृत, मौसमी फल, सूखे मेवे, पीले पुष्प
या माला उन्हें अर्पित करें। उसके बाद घी का दिया जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका पाठ आप कर सकते हैं। ये पूजा करके, इन मंत्रों का जाप करके उनकी आरती करिए और उसके बाद प्रसाद सबको आप बांट सकते हैं। आपने तो अगर व्रत रखा है तो वो प्रसाद जब आप व्रत का पारण करेंगे तभी उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। ये व्यक्ति की उस पर डिपेंड करता है आपकी शक्ति कैसी है। शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ही व्रत रखें, क्योंकि कई लोग केवल फल और जल का सेवन करते हैं, कई लोग थोड़ा सा कुछ आहार भी लेते हैं। तो जो आपका सामर्थ्य है उसी के अनुसार व्रत रखिए। संध्या के समय में घी और कपूर के दीपक जरूर जलाएं, कथा सुने, भजन कीर्तन करें और प्रभु की वंदना में समय बिताएं। रात्रि जागरण भी आप इस दिन कर सकते हैं। रात भर जागरण करने से इस व्रत का जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। अब बस कुछ एक नियम जरूर ध्यान रखिए कि जैसे हमारे यहाँ एकादशी पे चावल नहीं खाए जाते हैं, साथ ही साथ अनाज भी इस दिन वर्जित होता है जो इसका व्रत रख रहे हैं। और प्याज और लहसुन तो वैसे भी हम किसी व्रत में नहीं लेते हैं, तो इस दिन भी उसको ना ले तो अच्छा रहेगा। उपवास के लिए यानी व्रत के पारण के लिए आप फल, दूध, मखाने, राजगिरी का आटा, सिंघाड़े का आटा, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि व्रत रखने का तरीका अलग अलग होता है सामर्थ्य अनुसार, तो उसका पारण या उसको खोलने की विधि भी अलग होती है। तो जो निराहार है वो जल या प्रसाद से व्रत खोल सकते हैं, जो फलाहार रखते हैं वो फलाहार से, और जो फलाहार करते हैं वो जो भी उनकी परंपरा है, कुल की, समाज की, या जो स्थान में वो रह रहे हैं उस परंपरा के अनुसार उस व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के साथ ये जो मंत्र जाप होता है, जिन मंत्रों का आप उच्चारण करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है इस दिन। जैसे मैंने आपको बताया कि आप भगवान विष्णु के जो कुछ मंत्र हैं उनका जाप कर सकते हैं, उसके साथ साथ ओम नमो नारायणा और विष्णु भगवान के शांतकार मंत्र, यानी जो मंत्र है उनका शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्भिध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। इस मंत्र का आप अच्छे से जाप कर सकते हैं। यह मंत्र उच्चारण आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। इस दिन मंदिर में भी दान करने का विशेष प्रावधान होता है और वो बहुत फलदायक होता है। आप किसी भी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आटा, घी, फल या अनावश्यक सामग्री दान कर सकते हैं। ये जो दोनों चीजें हैं, मंत्रों का जाप और दान, इनसे आपको मन में शांति आती है, साधना में दृढ़ता आती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्योतिष की दृष्टि से भी ये बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि ये व्रत आपको कायिक, वाचिक और मानसिक पापों को समाप्त करने में मदद करता है। जो भक्त इस दिन पूजा, उपवास और मंत्र जाप के साथ जागरण करते हैं उन्हें धन, यश, स्वास्थ्य और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो तो इस दिन व्रत करें, पूजन करें, नियमों का पालन करें। यह व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह आपके कुल, परिवार और समाज के लिए भी बहुत लाभकारी है। इस व्रत का नियमित रूप से पालन करने से घर, परिवार और कुल पवित्र होते हैं। यानी जो आपका अगर कोई पितृदोष भी है या आपका कोई ग्रह भी पीड़ित है बहुत ज्यादा, तो इस व्रत को रेगुलर करने से, यानी हर एकादशी को व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का संचार होता है। जन्म मरण के चक्र से भी आपको मुक्ति प्रदान करता है ये व्रत। इसलिए एकादशी के दिन भक्ति के साथ स्नान करें, पूजा करें, जागरण करें, दान करें, मंत्रोच्चारण करें। जो भक्ति से इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसे केवल उपवास का दिन ही नहीं समझे, ये बल्कि आपके लिए आध्यात्मिक जागरण, जीवन में सकारात्मक बदलाव का दिन है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इस देवउठनी एकादशी को आप केवल व्रत या पूजा के रूप में ना देखें, इसे अपने जीवन में नए आरंभ, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान विष्णु की कृपा पाने का अवसर समझें।
स्नान करें, भगवान विष्णु के चरणों में फल, मिठाई, गन्ना आदि अर्पित करें, संध्या के समय दीपक जलाएं, मंत्र का जाप करें, जागरण में भाग ले और व्रत का पारण सही मुहूर्त में करें। साथ ही साथ दीपों का दान भी करें। यह दिन आपके लिए सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हरि ओम।